दिल्ली में कोविड-19 के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। हमारे साथ इस पूरे मामले को लेकर बात करने के लिए दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन जी। सर, दिल्ली में कोविड के मामले बढ़ रहे हैं, क्या कुछ कहेंगे? देखो, मुझे लगता है ये कहना कि भी मामले बढ़ रहे हैं, बढ़ चुके हैं। अब तो लगता है कि स्टैग्नेंट से हो रहा है। ये पहले क्या था, एक दिन में 1000 आए, अगले दिन 2000 आए, उससे अगले दिन 5000 थे, 5 के 10 थे, 10 के फिर 15 थे, 15 के 20 थे। अब 20, 22, 23 कई दिनों से 20, 22, 23 इसके आसपास चल रहे हैं। और ये टेस्टिंग ज़्यादा है, इसलिए थोड़ा सा 20 के आसपास आ रहे हैं। अब ऐसा लगता है कि जो केसेस हैं, मतलब पॉजिटिविटी भी 25% के आसपास रुक गई है, उसके आगे नहीं बढ़ रही है। और केसेस भी लगभग रुक गए हैं। ये अच्छा संकेत है। सर, जिस तरीके से केस जो है रोज़ाना लगभग 20,000 या 21,000 के लगभग आ रहे हैं और पिछले 2 दिनों की बात करें 17 फिर अब 23 डेथ हुई, तो ये चिंता का विषय है या अब राहत आ रही है? डेथ जो हो रही है, सबको डेथ का एनालाइज किया गया है। डेथ कोरोना से कम हो रही है, पर जो दूसरी गंभीर बीमारी, कैंसर के पेशेंट हैं मान लो, तो और जिनके बड़े सीरियस ऑपरेशन हुए कुछ इस तरह के हैं, तो उस तरह के, या किडनी की बहुत सीवियर डिजीज चल रही है, तो उस तरह के पेशेंट्स की डेथ हुई है। प्योर कोरोना से बहुत कम है। यानी आपका कहना है जो डेथ हो रही है फिलहाल वो कोरोना की वजह से नहीं है, अन्य बीमारियों से जो लोग ग्रसित हैं, उनमें डेथ की संख्या ज़्यादा देखने को मिली। जो लोग किसी भी गंभीर बीमारी से ग्रसित हैं, उन लोगों के लिए थोड़ी दिक्कत आ रही है। कल एलएनजेपी में गए थे हम लोग, तो आईसीयू में 36 पेशेंट थे। कोरोना से 6 थे, 30 थे जैसे डायलिसिस के ऊपर थे, या कैंसर था, और गंभीर बीमारियां थी। तो 36 में से 6 कोरोना की वजह से थे, पर कोरोना सबको था। 30 बाकी बीमारी की वजह से थे। सर, छोटे बच्चों में जिस तरीके से देखने को मिल रहा है जो केस, उसको लेकर क्या कुछ कहेंगे? किस तरीके से स्थिति है? छोटे बच्चों के लिए बिल्कुल चिंतित ना हो। पहली बात तो उनको कोरोना होता है तो बहुत ही माइल्ड होता है। रेयर ऑफ द रेयरेस्ट है कि उनको एडमिशन की आवश्यकता पड़े। बिल्कुल जरूरत नहीं पड़ रही है, बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, चिंता मत करें। सर, ये मान के चला जाए कि दिल्ली में अब पीक आ गया, अब केस धीरे-धीरे कम होने शुरू होंगे? देखो, मैं आपको ये बताता हूँ कि नंबर से, परसेंटेज से, इससे पीक का पता लगना बड़ा मुश्किल है। हम तो दूसरा ट्रैक रख रहे हैं कि हॉस्पिटल एडमिशन। पहले हॉस्पिटल एडमिशन ऐसे तेजी से बढ़ रहे थे डेली के, अब वो फ्लैट हो गए हैं। मतलब डेली लगभग उतने ही एडमिशन हो रहे हैं पिछले 4-5 दिन से। तो इसका मतलब प्लेटो तो आ गया है, सेम तो हो गया है। तो अब किसी भी दिन वो गिरने स्टार्ट होंगे। जब गिरने स्टार्ट होंगे, इसका मतलब वो बाकी सब इंडिकेटर पीछे चलेंगे। आपके नंबर्स भी पीछे चलेंगे, आपके परसेंटेज भी पीछे चलेगी। सबसे एडवांस इंडिकेटर होता है हॉस्पिटल एडमिशन। तो जब तबीयत खराब होगी ना, आदमी टेस्ट नहीं कराता, पहले अस्पताल चला जाता है। तो अस्पताल में जब लोग कम आने स्टार्ट होंगे, तो इसका मतलब डाउन है। अब पिछले 4-5 दिन से नए पेशेंट, मतलब बढ़ोतरी खत्म हो गई है। अब गिरावट कभी भी स्टार्ट हो सकती है। सर, आपने और मुख्यमंत्री जी ने एलएनजेपी अस्पताल में दौरा किया, क्या कुछ स्थिति वहाँ पे देखने को मिली? क्या रहा सब कुछ वहाँ? नहीं, बिल्कुल ठीक था, फर्स्ट क्लास इलाज हो रहा था। 136 पेशेंट कल थे, जिसमें से 36 आईसीयू में थे। आईसीयू में जो 36 थे, उसमें से 6 कोरोना की वजह से थे, बाकी 30 काफ़ी गंभीर बीमारियों की वजह से थे। हमने पूछा भी, जो 100 पेशेंट हैं वो क्यों हैं, जो ऑक्सीजन भी नहीं थी उनको। तो कई सारे ऐसे थे, जैसे कि 30 प्रेग्नेंट वीमेन थी जिनको डिलीवरी के लिए आना था, वो पॉजिटिव है। तो वो मतलब इस तरह की चीज़ें थी, पर काफ़ी ठीक था, इंतजाम था, सब कुछ ठीक था। और 750 बेड हमने वहाँ पे दिए हुए अभी। बेड्स की ज़रूरत अभी बढ़ाने की है नहीं, वैसे वरना वहाँ पे हम 2500 बेड भी कर सकते हैं। सर, जिस तरीके से आपने कहा कि मामले अब एक तरीके से स्टैटिक लग रहे हैं कि अब रुक रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि रुक रहे हैं, तो ये मान के चला जाए कि अब पीक आ गया है, अब उस तरीके से घबराने की ज़रूरत नहीं क्योंकि आप लगातार कह रहे हैं केस माइल्ड है। बिल्कुल माइल्ड तो है। देखो, डाटा बता रहा है, पिछली बार जब 20,000 केस आते थे, तो उस दिन में 341 डेथ थी, 341 एक दिन के अंदर। तो उसके मुकाबले डेथ बहुत ही कम है। और जो डेथ हैं भी, तो वो कोरोना नहीं, गंभीर बीमारियों की वजह से ज़्यादा है। तो माइल्ड भी है। और मुझे लगता है कि हाँ, ये जो केस बढ़ने, मतलब हॉस्पिटल एडमिशन जो बढ़ रहे थे, वो स्टैग्नेंट हो गए हैं। तो इसकी वजह से लगता है जल्द ही डाउन भी होंगे। सर, आईसीएमआर ने टेस्टिंग को लेकर एक नई गाइडलाइन जारी की, इस पर क्या कुछ कहेंगे? किस तरीके से दिल्ली सरकार ने आईसीएमआर ने नई गाइडलाइंस जो दी हैं, वो बिल्कुल सही हैं, स्वागत योग्य हैं। कि भाई जिनको भी सिम्टम है वो सारे टेस्ट कराएं। ऐसा ना हो कि भाई जो सिम्टोमेटिक है वो टेस्ट कराने से वंचित रह जाएं, और सिर्फ हम कॉन्टैक्ट्स के टेस्ट करते रहें। होता क्या है कि एक आदमी पॉजिटिव आया, उसके 20 कॉन्टैक्ट होते हैं, उसका टेस्ट कर रहा है, तो पता दूसरे को तकलीफ है, उसका टेस्ट में लाइन में पीछे है, वो कहते हैं 4 घंटे बाद होगा, वो कहते हैं मैं कराते। तो इसलिए बहुत अच्छी गाइडलाइंस है, हम उसका स्वागत करते हैं कि जितने भी सिम्टोमेटिक हैं उनका टेस्ट जरूर होना चाहिए। और एसिम्प्टोमेटिक को मुझे लगता है घबराने की जरूरत नहीं है, वो उतना टेस्ट की आवश्यकता नहीं है। सर, जिस तरीके से दिल्ली में जो मामले बढ़ रहे थे, दिल्ली सरकार ने पाबंदियां लगाई, नाइट कर्फ्यू भी लगाया, फिर वीकेंड कर्फ्यू लगाया। लेकिन एक जो स्थिति देखने को मिली, जो दिल्ली के सटे हुए राज्य में है, वहाँ से लोगों का आना जाना जारी रहा। आपने कहा कि उस इलाके में पाबंदियां लगनी चाहिए। क्या कुछ उस तरीके से केंद्र सरकार से बात हुई? जी, हमने केंद्र सरकार से कहा है कि भाई जो दिल्ली से सटे हुए इलाके हैं, गाजियाबाद है, नोएडा है, गुड़गांव, फरीदाबाद, कुंडली वगैरह जो है,
उन जगह पर भी जो दिल्ली की पाबंदियाँ वो सेम लगा दी जाए। देखो होता क्या है, दिल्ली में रेस्टोरेंट बंद है, वहाँ पर खुले हुए हैं, तो दिल्ली के लोग वहाँ जाएंगे, वहाँ भीड़ बढ़ेगी, तो मतलब अननेसेसरी में मूवमेंट भी बढ़ता है और इन्फेक्शन के चांस भी बढ़ते हैं। सर आज कितना केस का अनुमान है, क्योंकि जिस तरीके से देखा जाए पिछले 2-3 दिनों से 20,000 के आसपास केस आ रहे हैं और संक्रमण दर 25% तक है। देखो संडे को थोड़ा केस टेस्ट कम होते हैं ना, तो मंडे को सैंपल बहुत ज़्यादा है, तो उनकी रिपोर्ट फिर ट्यूसडे को आती है, तो आज वाला नंबर काफ़ी ज़्यादा होगा, 25,000 के आसपास आना चाहिए। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया सर। तो ये थे दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन जी, जिन्होंने कहा कि जिस तरीके से मामले अब धीरे धीरे कम होने लग रहे हैं, लेकिन ये राहत की बात है और उम्मीद जता रहे हैं कि जो पाबंदियां दिल्ली में लगाई जा रही है वो पड़ोसी राज्यों में भी उस तरीके से लागू होगी। गणेश पाठक, ईटीवी भारत, दिल्ली।